देखो मैं मोटी हो या नहीं। अब कहाँ जाना है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। बेबी मेरी अभी सो रही है। मैंने कुछ काम भी फिनिश कर लिया, जैसे कि डोसा का जो बैटर होता है ना, मैंने वो बना के रख दिया, क्योंकि आज मैं फिर से डोसा ट्राई करने वाली। सो आई डोंट नो हाउ इट विल कम, बट आई एम गोना ट्राई इट एंड शो यू। और बस बेबी सो रही है, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। देखो मैंने फेस बस वॉश किया था, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया एंड वैसे ही मैंने नहाया भी नहीं है अभी तक। उसके बाद सारा काम फिनिश हो जाएगा, झाड़ू पोछा करके तभी मैं बात करूँगी। अदरवाइज इतनी गर्मी पड़ रही है, पहले ही नहा लो, सारा काम बाद में करो तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है बात करने का ना, तो इसलिए मैं सब कुछ बाद में करूँगी। आज मैंने फिर से काफ़ी दिनों के बाद सोचा चलो फिर से डोसा ट्राई करते हैं। सो मैंने हिम्मत करके डोसा तो बना लिया, लेकिन वो ना बिल्कुल पापड़ हो गया था। जिधर से भी पलट दो मतलब कोई इसमें सॉफ्टनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्रंची सा हो गया था। मैं डोसा बना ही रही थी तो बीच में किसी ने बेल रिंग किया। मैंने सोचा ओहो कौन आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। फिर देखा तो ये फ़ैन वाले भैया फ़ैन बनाने के लिए आए, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि फ़ैन ख़राब हो गया, तो काफ़ी दिनों के बाद तो बनाने आए हैं। उसके बाद इसमें जूझ रहे बना रहे। मेरी बेबी सो रही थी ना, तो मैं उसको भी बार बार देख रही थी कि बेबी क्या करी। उसके बाद उन्होंने फ़ैन बना दिया, बट वो बना ही नहीं, फिर से वैसे स्लोली देखो चल रहा है। तो उन्होंने कहा चलो रेगुलेटर चेक कर लेते हैं, मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। उसको भी चेक किया, बट कुछ हुआ नहीं। जैसे फ़ैन चल रहा था स्लोली वैसे ही चल रहा है। पता नहीं मेरे घर का हालात कब सही होंगे या ऐसे ही जीते रहेंगे हम लोग। कभी लाइट ख़राब हो जाती है, कभी पंखा ख़राब हो जाता है, कभी एसी में कुछ हो जाता है, मतलब ये सब होता ही रहता है। बहुत तंग आ चुके हैं इन सब खर्चों से फालतू वाले। एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो फिर से डोसा बनाते हैं, तो मैंने कुछ ही डोसा बनाया था। तो बेबी फिर उठ गई थी, वो रोने लगी थी, बोली मुझे बाहर ना खेलना है। तो मैंने फिर उसको गाड़ी दे दिया उसकी, और वो यहीं पे मतलब गाड़ी चला रही। मैं इधर जीने के पास खड़ी हुई हूँ ताकि वो गाड़ी उधर नहीं लेके जा पाएगी और गिरेगी नहीं, बाकी वो आराम से चलाएगी, क्योंकि साइड साइड में इतनी ऊंची दीवार है तो उधर से गिरने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे खूब सारा मस्ती करी। मैंने सोचा चलो इसकी एक वीडियो बना लेते, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गाड़ी चला रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ। देखो फेस कैसा ना पफी सा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। या तो मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, इस वजह से मैं भी लग रहा है। मैं वेट ज़रूर चेक करूँगी और अपना वेट लॉस करूँगी 1 और 2 kg। आप क्या बोलते हैं, देखो मैं मोटी हो या नहीं। मुझे लगा बहुत साइलेंट हो रहा है। फिर देखा बेबी ने यहाँ पे फाड़ के टेडी बियर का और सारी कॉटन निकाल रही थी बैठ के। जब मुझे देखा तो जलीली फिर से अंदर रखने लगी। देखो वही मैंने सोचा इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और अब मैं इधर की विंडो कभी कभी ओपन कर देती हूँ, तो यहाँ से देखती रहती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बच्चे दिखते रहते हैं ना, नीचे झूला लगे हुए, और झूला तो अच्छे से नहीं दिख रहा, बाकी यहाँ से पेड़ वगैरह दिखते, आते जाते सब लोग दिखते रहते। अरे वाह, देखो देखो हमारा बेटू कलेक्ट करता है, वेरी गुड। और ढूंढ के लाओ, चलो चलो गो 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 गो। हाँ हाँ गो 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 गो, वेरी गुड बेटू। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है, ओके चलो चलो चलो। हाँ ये सारे लोग खड़े होके बातें कर रहे हैं, तो मैं लेकिन पूरे ध्यान बेबी के ऊपर ही रखती हूँ कि कहाँ वो जा रही। मैं उसको मतलब खुला छूट तो देती हूँ, ठीक है तुम खेलो आराम से, बट मैं इसको देखती रहती हूँ ना, कहीं कूड़े वूड़े में ना चली जाए, कहीं कुछ मुंह में उठा के खा ना ले, तो मैं यही सब उसको देखती रहती, ध्यान उसके ऊपर पूरा देती हूँ। और फिर यहाँ पे मुझे कुछ सीड मिला अनोखा, तो मैंने सोचा ये है क्या, तो मैंने इसको फाड़ के देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था मुझे लगा कुछ न्यू कुछ नया चीज़ शायद होगा, बट नथिंग वॉज देयर। एंड उसके बाद जो है नीतू कह रही यार बेबी पे ध्यान दो तुम। मैंने कहा यार मैं उसी पे ध्यान दे रही हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ग्रीनरी कैप्चर कर लेते। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। नीतू तो बड़ा सा बैग ले जाने लगी मेरे जैसे, क्योंकि उसके बेबी के लिए भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है ना, वाइप्स, डायपर, पानी, दूध, ये सब जैसे मैं ले जाती थी पहले। अब उसका बेबी बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए वो भी सब ले जाती है। बाकी यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले कुछ यहाँ पे थे, तो मेरी बेबी बोली पापा से मुझे ये करना है, तो पापा बोले ठीक है चलो आ जाओ करो, और क्या करना है। फिर वो जो कह रही है ऐसे ऐसे लोग मस्ती करें, मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ। पहले मेरे पास ये 2 बेड थे, डबल बेड, तो इस पर हम लोग अच्छे से लेट ही नहीं पाते, क्योंकि ये दोनों बहुत फैल के लेटते। तो श्री लोगों से हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेड ले लिया, क्योंकि वो लोग यहाँ से चले गए हैं छोड़ के, तो ये उनका बेड है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे रख के देखा ना, तो मेरे वाले बेड की हाइट जो कम लग रही है और ये वाला बहुत ऊंचा लग रहा है। तो वही मेरे हस्बैंड यहाँ पे कटिंग कर रहे थे आरी से, तो बोले कि इससे अच्छे से बन नहीं रहा है, तो आप परचेज करने के लिए गए हैं, जिससे अच्छे से कट जाएगा, जल्दी कट जाएगा, क्योंकि चारों इसके पैर ये ऐसे कट करने हैं ना। तो और गद्दा देखो इसका यहाँ पे फेंक दिया है। हमारा इस पर खेल रही थी। और अभी मेरी बेबी चली गई है पोलियो पीने के लिए, मेरे हस्बैंड इसको ले गए हैं, तो इसीलिए यही सामान ऐसे रखा हुआ है।
अभी निकुंज आ गए नीचे से पोलियो पिला के बेबी को, और साथ में जो आरी हाथ में पकड़े हुए ब्लेड, ये भी परचेज करके न्यू ले आए, क्योंकि मेरे पास था नहीं ऐसे हार्ड कुछ कटिंग करने वाला। वो तो जो पहले आ रही थी ना, वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें कट करने के लिए थी। और इसके बाद बेबी की हम लोगों ने यहाँ पे बेड पे बिठा दिया है सामने, ताकि वो टॉयज़ खेलती रहेगी। बाकी मैं भी अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि जो वो पैर कट करे ना बेड के, उस पर मैं पैर रखती हूँ अपना पैर, ताकि जो है अच्छे से हिले ना, अच्छे से कट जाए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, पहले मेरे पास डबल बेड की मच्छरदानी थी, उसके बाद एक और सिंगल बेड भी आ गया ना, तो 3 बेड हो गए। तो हम लोगों को उतनी बड़ी मच्छरदानी भी तो चाहिए ना, तो हम लोगों ने एक सिंगल मच्छरदानी खरीद लिया था, क्योंकि डबल ऑलरेडी थी, फिर दोनों को एक दूसरे में सिल दिया है, तो बड़ी सी मच्छरदानी देखो हो जाएगी अभी। तो वही मेरे हस्बैंड यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं, बाकी मैं पकड़ रही हूँ मच्छरदानी को अच्छे से, क्योंकि लूज़ हो जाएगी ना तो अच्छे से सिल नहीं पाएगी। तो वो अच्छे से सिल लेते हैं, तो वही अच्छे से सिल रहे हैं, मैं इधर उधर पकड़ रही हूँ मच्छरदानी बार बार। और गलत ये हो गया कि हम लोग ना गलती से ब्लैक धागा ले आए थे, हम लोगों को वाइट लाना चाहिए था, तो ब्लैक ना थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। बट चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बाहर तो जाना नहीं कहीं, मच्छरदानी को यहीं रहना है। एंड उसके बाद नीचे सारे बच्चे खेल रहे हैं, मेरी बेबी जाने के लिए बोल रही थी, बट अभी हम लोग काम कर रहे थे, उसको नीचे कैसे ले जाएं। और मैंने खाने में ये चावल बनाए, चावल ना मैंने इस दाल के अंदर ही बर्तन रख दिया था और इससे कवर कर दिया था, तो एक साथ ही दाल चावल बन गया है। और ये चने की दाल, इसमें लौकी डाल दिया, तो सब कुछ बन गया, बस रोटी बनाना रह गया है। रात का खाना हो गया और बेबी को मैंने यहाँ पे सुला दिया है। मेरे हस्बैंड अब बगल वाले रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो अब कितना बड़ा सा बेड हो गया, मतलब मेरे बेडरूम में पूरा बेड ही बेड हो गया और मच्छरदानी लगा, बाकी इसमें कोई भी सामान नहीं आ सकता है। तो आराम से हम लोग अब फैल के लेटेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।